बच्चों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के टॉपिक कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था आपको, तो इसको अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसके पहले उस वीडियो को आप लोग देख के आएँ तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। बात करते हैं कॉनकेव मिरर में, थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। देखिए ये कॉनकेव मिरर है, इसका पोल मैंने आपको बताया था, इसका मिड पॉइंट होता है, सेंटर होता है। पोल से दो पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं, एफ और सी। एफ जो होता है वो फोकस होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है हमारा फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक बार उसको आप लोग ज़रूर देख के आइएगा। फिर देखिए अगर फोकस जो है P और C का मिड पॉइंट है, और अगर P और C के बीच की डिस्टेंस R है तो ये डिस्टेंस R/2 और ये भी डिस्टेंस R/2 हो जाएगी। तो ये मोटा मोटी हम लोग मिलाकर चलते हैं कि P से कोई भी डिस्टेंस हम लोग नापते हैं मिरर से, वो P से नापते हैं। P से F फोकल लेंथ, P से C रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे, थोड़ी सी अपने और इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर इमेज फॉर्मेशन के लिए अब क्या मुद्दा चाहता है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए देखिए, द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जब दो रेज टकरा कर मिरर से वापस आती है और जहाँ पर मिलती है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रेज का आपस में इंटरसेक्ट करना जरूरी होता है। आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को, और कुछ देखिए हमको केसेस दिए हो गए। केसेस के पहले हम लोग इसके रूल्स जानेंगे। रूल्स क्या होते हैं कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के। तो देखिए फर्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कोई रे अगर इस तरीके से आती है कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो मिरर के पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ती है, ठीक है। और ये मिरर पे नॉर्मल की तरह स्ट्राइक करती है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, ठीक। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। देखिए तो कोई रे इस तरीके से आता है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकरा कर वापस जब जाता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है, तो वो फोकस से होकर जाता है। तो पहला रूल हम लोग ये याद करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाता है। सेकेंड रूल क्या कहता है हमारा? सेकेंड रूल ये बोलता है कि कोई रे अगर इस तरीके से आती है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पे वापस चल जाती है अनडाइवर्टेड, वो डाइवर्ट नहीं होती है। इसका एक कारण ये होता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो एट 90 डिग्री हमारे मिरर पे स्ट्राइक करती है, और जब भी कोई रे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है तो उसी पाथ पे वापस जाती है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होती है। थर्ड रूल बोलता है कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देख लीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फोर्थ रूल बोलता है कोई रे अगर इस तरीके से आती है कि मिरर के पोल से वो स्ट्राइक करती है, पोल से अगर टकराती है तो वापस जाने के बाद जिस एंगल से वो आती है उसी एंगल से वापस जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इसमें इक्वल होते हैं। लास्ट का भी एक रूल ही है, आप लोग इसको एक नोट पॉइंट भी समझ सकते हैं कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है, देखिए ये बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही वापस आती है, इधर उधर नहीं जाती है। देखिए इसका कारण मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस एक मिरर पे नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, मतलब नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री बनाता है। तो अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो इसका कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा। ये वो वाला केस है, रूल सेकेंड वाला केस है। देखिए जो कोई रे सी से आ रहा है तो वापस उसी तरह जा रहा है अनडाइवर्टेड। क्यों? क्योंकि सी से आने वाली रे मिरर पे 90 डिग्री फॉर्म करती है। बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो ये कुछ 4-5 रूल हैं जिनको हम लोग अपने इमेज फॉर्मेशन के दौरान ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है? फर्स्ट रूल हमारा बोलता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी मतलब मिरर से काफ़ी दूर, अब जब ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से काफ़ी दूर रखा हुआ है तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट को दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में एक नियम हम लोग याद रखेंगे कि कोई पैरेलल रे जाती है तो वो इन्फिनिटी पे मिलती है, और इन्फिनिटी से जब कोई रे आती है तो वो पैरेलल रे के रूप में ही आती है, ठीक है। इन्फिनिटी से पैरेलल रे आती है और पैरेलल रे जाके कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट केस में देखिए, यहाँ इन्फिनिटी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम दो रे चाहिए हमको। तो वो जब दो रे आती हैं
तो इन्फिनिटी पे होने के कारण दोनों रे पैरेलल आती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों रे ऊपर और नीचे पैरेलल आती हैं। और आपको पता है रूल हमारा फर्स्ट बोलता है कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, फोकस पे जाती है। देख लीजिए, इसका मतलब दोनों वापस लौटती हुई रे कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, फोकस पे। तो इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके बारे में मैंने लिख दिया है कि इमेज का फॉर्मेशन एट फोकस हुआ, इमेज रियल और इन्वर्टेड। देखिए, जब भी वापस जा रही रे खुद ब खुद इंटरसेक्ट कर जाती है, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता, तो इमेज रियल बनता है। याद रखिएगा, ये खुद ब खुद जा रही थी, हमने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो इमेज हमारा रियल बना। रियल के साथ इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, याद रखिएगा, कभी वर्चुअल या इरेक्ट नहीं बनता है। और इमेज हमारा कैसा बन रहा है, बहुत छोटा, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बन रहा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं इमेज के, जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे। अच्छा, इसका डेली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, तो डेली लाइफ में इसका जो बहुत अच्छा यूज़ होता है वो ये होता है कि डॉक्टर्स इसको हेड मिरर के रूप में अपने यूज़ करते हैं। हेड मिरर पे लगते हैं, अपने हेड पे एक स्ट्रैप से बांध लेते हैं, और जब कि किसी पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, जब किसी पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो वो अपने मिरर को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि मिरर का वो पेशेंट का वो पार्ट जहाँ पे उनको लाइट चाहिए वो उस मिरर के फोकस में आ जाए। देखिए, इसको थोड़े से एक्सपेरिमेंट के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा एक धुंधली सी लाइट दिख रही है। अब ये लाइट देखिए और धुंधली हो गई, अब ये लाइट थोड़ी शार्प हो रही है और शार्प हो रही है, देखिए, और अब ये फिर फेड होना शुरू हुई। तो जहाँ पे ये लाइट शार्प दिखती है उसका मतलब ये मिरर का फोकस होता है, ये मिरर का फोकस होता है। तो डॉक्टर भी जब इस मिरर को अपने हेड पे लगाता है तो अगर उसको यहाँ पे पेशेंट का कोई भी यहाँ पे पार्ट है उसको अच्छी लाइट चाहिए तो अपने मिरर को हेड से ही अपने एडजस्ट करता है, और ऐसे एडजस्ट करता है कि इस पार्ट पे उसके हेड मिरर का फोकस बन जाए। ध्यान से देखिए, और फोकस बनते ही इस पार्ट पे अच्छी सी रोशनी मिलती है, और वो अच्छी सी रोशनी क्या करती है, वो ब्राइट रोशनी क्या करती है, उस पार्ट को इल्यूमिनेट कर देती है, ब्राइटली इल्यूमिनेट कर देती है। और ब्राइटली इल्यूमिनेट होने के कारण डॉक्टर उस पार्ट को अच्छे से एग्जामिन कर पाता है। तो ये डेली लाइफ का एक यूज़ था, और ये यूज़ जुड़ा हुआ है जब हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस में। बढ़ते हैं आगे सेकंड पॉइंट की ओर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी के बियॉन्ड रखा है। सी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, 3 पॉइंट हम लोग हर फिगर में कॉमनली लेके चलते हैं, एक पोल हो गया, एक फोकस हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सी के बियॉन्ड है, मतलब सी के इधर है। देखिए, अब सी के इधर जब रखा है तो अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट अपना दिखा सकते हैं। इन्फिनिटी वाले केस में नहीं दिखा पा रहे थे, तो अब इस ऑब्जेक्ट से इसका इमेज बनाने के लिए 2 रे हमको निकालनी पड़ेगी। तो एक गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे फोकस से वापस लौटी, और एक रे गई फोकस से होते। फोकस वाली रे जब वापस लौटी तो दोनों रे जहां इंटरसेक्ट की वो पॉइंट सी और एफ के बीच में था, सी और एफ के बीच में था। और देख रहे हैं ये वापस लौटती रे खुद ब खुद मिली है, इसका मतलब हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगेन अब जो इमेज बनेगा रियल बनेगा, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो कहाँ इमेज बना, बिटवीन एफ एंड सी, कहाँ इमेज बना, बिटवीन एफ एंड सी, और खुद ब खुद इंटरसेक्ट की, तो रियल और इन्वर्टेड। और ध्यान रखेंगे यहाँ जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा। इसका अगर आप लोग चेक करना चाहें तो कोई खास तो यूज़ नहीं होता। आपके घर में एक स्टेनलेस स्टील का स्पून होगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उसको आप इस तरीके से पकड़िए कि देखिए इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये कनकेव मिरर का होता है, और ये वाला कॉन्वेक्स के होता है। तो आज हम लोग का कनकेव का टॉपिक चल रहा है, तो अंदर वाले इन्वर्ट्स वाले पार्ट पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। छोटा सा आप लोग प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं। अगर इस पार्ट को आप लोग इस तरीके से पकड़िए कि आपका फेस इसका मान लीजिए ये मिरर है, तो यहाँ पे कहीं फोकस होगा और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका फेस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होना चाहिए। तो जो आपकी इमेज बनेगी इसमें आप लोग देखेंगे इमेज छोटा बनेगा, और आपका चेहरा इसमें उल्टा दिखेगा। देखिए, रियल और इन्वर्टेड, तो फेस आपका दिखेगा उल्टा दिखेगा, और डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि छोटा दिखेगा। तो ये एक डेली लाइफ का यूज़ था जो इस वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ था। थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रखा था, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
अगेन 2 रे निकलती है, एक पैरेलल निकली तो फोकस से गई, एक फोकस से गई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, और ये दोनों रे ठीक जाके इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट सी के ही नीचे। इसका मतलब सी की खूबी ये होती है कि अगर ऑब्जेक्ट हम सी पे रखेंगे तो इमेज भी सी पे बनेगा, और इन दोनों का साइज भी क्या होता है, सेम होता है। कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा लिख दिया है कि एट सी पे इमेज बना, खुद ब खुद इंटरसेक्ट की तो रियल बना, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनता है, और ऑब्जेक्ट सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का जो साइज है वही ऑब्जेक्ट का भी साइज था। नेक्स्ट बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर ऑब्जेक्ट आया हमारा सी के पास, सी के पास आया, फिर ऑब्जेक्ट सी पे आया, अब ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है सी और एफ के बीच में, मतलब हम लोग अब अपने ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के पास ला रहे हैं। इसका लास्ट में कंक्लूजन भी हम लोग निकालें। फोर्थ पॉइंट में ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है, 2 रे फिर से निकली, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो टकरा के वापस आई फोकस से, एक फोकस से गई तो रिफ्लेक्ट होके वापस आई और पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों रिफ्लेक्टेड रे फिर से मिलती हैं, लेकिन इस बार कहाँ मिलती हैं, बियॉन्ड सी भी मिलती हैं। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि जब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड सी होता है, और जो हमारा इमेज बनता है अब हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। देख लीजिए इमेज का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिखा है बियॉन्ड सी बना, और खुद ब खुद इंटरसेक्ट की तो रियल बना, और रियल के साथ इन्वर्टेड बनता है। मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ा बना। आते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ और सिक्स्थ थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं और डेली लाइफ में यूज भी होते हैं, तो अच्छे से समझते हैं। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को C और F के बाद अब रखेंगे F पे, मतलब F पे रखे, तो F पे रखने के बाद अब यहाँ से फिर से 2 रे निकाल लेंगे। एक रे निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से चली गई, दूसरी रे हम लोग हमेशा फोकस से ले जाते थे, लेकिन अब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो दूसरी रे फोकस पे नहीं जा सकती। तो हम अपने मिरर पे एक रे इस तरीके से ऑब्जेक्ट से होते हुए डालते हैं कि मिरर को लगता है कि वो रे C से आ रही है, और C से आने वाली मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे को मिरर क्या करता है, उसी पाथ पर वापस भेज देता है। दोनों रे इस तरीके से वापस आ रही हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद कि वो पैरेलल की तरह है, और पैरेलल रे तो हम लोग को पता है कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है। मतलब ये जाके इन्फाइनाइट पे मिलेंगी तो इमेज का फॉर्मेशन भी इन्फाइनाइट पे होगा, और जब ये इन्फाइनाइट पे जितनी दूर जाएंगी इमेज भी हमारा उतना ही बड़ा बनेगा। तो देखिए इसके बारे में कुछ हमने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक कि इमेज बना एट इन्फिनिटी पे, और ये खुद ब खुद मिलेंगी जाके तो रियल बना, और रियल के साथ इन्वर्टेड, ठीक है, और हाईली इनलार्ज क्योंकि दूर जाके बननी है तो हाईली इनलार्ज। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे इसके बारे में। डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है हम लोग देख सकते हैं। टॉर्च में इसका यूज़ हम लोग करते हैं, हेडलाइट में करते हैं, कार के हेडलाइट्स में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ऐसी लाइट चाहिए जो दूर तक जाए, जो दूर तक जाए। दूर तक जाने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मान लीजिए आपने टॉर्च लिया तो टॉर्च में एक मिरर लगा होता है, कनकेव मिरर, उसके अंदर बल्ब रखा होता है। बल्ब हम लोग इस बार उसके फोकस पे रखते हैं। ध्यान दीजिए, टॉर्च का मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, मिरर है अंदर, और इसके अंदर रखा हुआ है बल्ब, और बल्ब हमने सेट किया है इसके फोकस पे। अब जब लाइट जलेगी तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि सारी लाइट पैरेलल हो जाए। और पैरेलल लाइट देखिए ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, सारी लाइट पैरेलल, और पैरेलल लाइट कहाँ तक जाती है, दूर तक जाती है। यही कारण होता है इन अ टॉर्च व्हेन लाइट बल्ब इज प्लेस्ड एट फोकस, जब फोकस पे रखा जाता है, देन कनकेव रिफ्लेक्टर, वो जो कनकेव वाला टॉर्च के आगे रिफ्लेक्टर लगा, प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम का मतलब पैरेलल अगर लाइट जाएगी तो दूर तक जाती है, और यही कारण होता है कि हम लोग कार हेडलाइट और सर्च लाइट में इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। ये जो रिफ्लेक्टर, कॉन्केव रिफ्लेक्टर होता है टॉर्च में या हेडलाइट में लगा होता है, उसके फोकस पे बल्ब को रखते हैं, उसके फोकस पे बल्ब, ताकि सारे लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करे कि वो पैरेलल होके बाहर निकले और दूर तक जाए, ताकि हमको एक स्ट्रॉन्ग अच्छी सी लाइट मिल सके। सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हुए, एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। देखिए लास्ट केस ये हमारा एफ एंड पी के बीच में, फिर से 2 रे निकालनी थी, तो एक ऑब्जेक्ट के पैरेलल गया, जो पैरेलल गया वो तो फोकस से वापस चला आया, दूसरा इस तरीके से अलाइन हुआ कि ये टकरा गया मिरर के पोल से, और ये वाला केस आपको याद होगा, पोल से टकराएगा तो उसी एंगल से वापस चलाएगा। देखिए दोनों वापस आ रही रे को हमने जब एग्जामिन किया तो ये पैरेलल नहीं थे, ये डाइवर्जेंट थे, एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था। मतलब ये जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे आपस में और दूर होते जाएंगे, ये कभी मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो हमने क्या किया, इसको पीछे थोड़ा ड्रॉ कराया, और पीछे ड्रॉ कराया तो दोनों रे जाके यहाँ पे मिल गए। मतलब हमने मिलाया और हमने मिलाया तो इमेज अब रियल नहीं बनेगा। यही बात मैं शुरुआत से बोलता हूँ, जब रिफ्लेक्टेड रे खुद मिलती हैं तो रियल इमेज बनता
बनता है। यहाँ पे कुछ नहीं मिली, हमने पीछे की ओर इसको ड्रॉ किया, खींचा, इसीलिए यहाँ डॉटेड लाइन का यूज़ किया गया। तो इमेज यहाँ पे बनेगा वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा अपराइट या इरेक्ट बनता है, जबकि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। इस बात को आप लोग याद करिएगा, वर्चुअल के साथ कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनता है, वर्चुअल के साथ हमेशा रियल या वर्चुअल के साथ हमेशा अपराइट या इरेक्ट बनता है। अब देखिए यहाँ पे जब हमने बनाते हैं तो क्या इसमें हुआ, अब हमारे ऑब्जेक्ट का साइज तो इतना था लेकिन इमेज बड़ा बना। मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कहाँ पे है, बियॉन्ड या बिहाइंड मिरर। पहला पॉइंट कहाँ बना, बिहाइंड मिरर। दूसरा पॉइंट हमने बनाया है, इसमें हमारा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो इमेज भी कैसा है, वर्चुअल, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, और बड़ा बनाया है तो इसके लिए मैग्नीफाइड। डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ करते हैं देख सकते हैं आप लोग, कुछ पॉइंट है। शेविंग मिरर हो गया, मेकअप मिरर हो गया, डेंटिस्ट मिरर हो गया। इसका मतलब हमको अपने इस कॉन्केव मिरर को इतना क्लोज पकड़ना है कि हमारा फेस फोकस और पोल के बीच में हो। ठीक है, ध्यान देना है कि हमको इस तरीके से, जब हम शेविंग करते हैं या मेकअप वगैरह लड़कियां ज़्यादातर करती हैं जो, तो इसको इस तरीके से यूज़ करती हैं, इतना क्लोज पकड़ती हैं इस मिरर को कि इस मिरर और फोकस के बीच में हमारा फेस हो। और इससे क्या होगा, इससे देखिए बड़ा इमेज बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। तो हमको अपना चेहरा सीधा दिखता है और बड़ा दिखता है। बड़ा दिखने के कारण शेविंग ईजिली हो जाता है, मेकअप ईजिली हो जाता है। तो ये पॉइंट थे कुछ जो कि हमारे डेली लाइफ में इमेज फॉर्मेशन के रूप में जुड़े हुए थे। थोड़ा सा बोर्ड आज डेंस हो गया है, कोशिश की कि छोटे वीडियो में सारा आप लोगों को कवर हो सके, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा के इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।